अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 4 पार्शियल फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 4 पर मैम की थी जिसमें हमने तकरीबन सारे क्वेश्चन कर दिए थे और मेथड भी मैंने आपको बता दिए थे। एक था लीनियर नॉन रिपीटेड और एक था लीनियर रिपीटेड। अब उसमें मैंने लीनियर नॉन रिपीटेड का क्वेश्चन भी आपको करवाया और लीनियर रिपीटेड का भी करवाया, लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन रहता है 9। क्वेश्चन 9 देखें क्या है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो पहली बात मैंने आपको ये बताई थी कि जब भी आपके पास रेशनल फ्रैक्शन है, रेशनल तो है क्योंकि यहाँ पर भी डिग्री इसकी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी डिग्री पॉजिटिव है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, इसमें ये रेशनल है। अब रेशनल को हम लोग बनाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन जब बनाते हैं तो मैंने कहा था इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। प्रॉपर के लिए बताया था कि आप जो नॉमिनेटर की डिग्री है वो कम हो और डिनोमिनेटर की ज्यादा हो तो वो ये प्रॉपर, आप उसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कहा अगर दोनों की डिग्री बराबर जैसे 2 और 2 डिग्री सेम, ये है इम्प्रॉपर। अगर ऊपर वाले की डिग्री ग्रेटर हो जाए, नॉमिनेटर 3 हो जाए, तो तब ये इम्प्रॉपर, उसको आपने बनाना होता है प्रॉपर। अब मैंने आपको कहा था जब क्वेश्चन है मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रॉपर कैसे बनाया जाता है। प्रॉपर बनाने के लिए आपने सबसे पहले इसको डिवाइड करना है। डिवाइड में क्या होता है, नॉमिनेटर को अंदर रखा जाता है और डिनोमिनेटर को ऊपर। डिवाइड किया मैंने कि पहला जो टर्म है वो पूरी डिवाइड होनी चाहिए। x स्क्वायर x के दोनों सेम है, 1 से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर आ गया और 1 से करें 10 2x हो गया और 1 से मल्टीप्लाई करें, साइन चेंज हो जाते हैं डिवीजन में, ये हो गया कैंसिल। आपके पास क्या बच गया -2x -1। अब यहाँ पर डिग्री रेख स्क्वायर हो गई है, यहाँ पर पावर आ गई, इसमें ये प्रॉपर बन गई। अगर फिर आपके पास यहाँ स्क्वायर बन रहा है, आपने एक और पार्ट डिवाइड करना था, वो कब होता है जब यहाँ पर क्यूब होता तो यहाँ स्क्वायर बनता, फिर डिवाइड करते नीचे जाकर प्रॉपर बनता। लेकिन यहाँ पर दोनों डिग्री सेम थी, एक डिवीजन के बाद ये ग्रेटर हो गई और ये लेस हो गई। अब देखने का क्या तरीका होता है, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो आपके पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। अब ये 1 प्लस अब ये अगर रह गई, आपके पास फ्रैक्शन बन गई, इसको आप लोगों ने अब पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर जाना है। थोड़ा सा इसको 1 माइनस कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको छोड़ दें, लास्ट में ये आप लोगों ने दोबारा आंसर में लिख लेना है। आपके पास क्या इक्वेशन है 2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये बन गई है प्रॉपर। अब इसको आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, उससे पहले आप इसको क्या करना है, फैक्टराइज करें 2x प्लस 1। फैक्टराइजेशन क्या है, मिड टर्म ब्रेक करें, x प्लस x कितना हो गया 2x और मल्टीप्लाई करें 1 into 1 1 x into x स्क्वायर, या ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, जैसे आप लोग करना चाहिए। 2x प्लस 1 x कॉमन ले लें, x प्लस 1 कॉमन ले लें, x प्लस 1 क्या जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 1। तो आप लोग देख सकते हैं लीनियर लेकर रिपीटेड है। लीनियर रिपीटेड के साथ के तो इसके क्या किया जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेगी, x प्लस 1 होल स्क्वायर a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x प्लस 1 का स्क्वायर। लीनियर रिपीटेड केस आ गया, तो हम लोग क्या कहते थे इसको इक्वेशन 1 के। इक्वेशन 1 के बाद क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर देते थे इक्वेशन 1 के साथ, मल्टीप्लाई विद इक्वेशन 1। x प्लस 1 को स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 के साथ, तो इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर a बाय x प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। x प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड पर भी और इस साइड पर भी दोनों के साथ। इधर मैंने आपको कहा था सारा कैंसिल हो और यहाँ पर एक टर्म एक x प्लस 1 एक बार से कैंसिल हो गया, यहाँ पर पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, क्या बच गया 2x प्लस 1
a into x plus 1 plus b, ये इक्वेशन 2 आपके पास है। क्या बन गई इक्वेशन 2। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मैंने कहा a के साथ जो फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 रख के वैल्यू निकालना है। स्टेप सेम रिपीटेशन हो रही है, कोई भी चेंजिंग नहीं, सिर्फ यहाँ पर सिखाने का मकसद ये था कि अगर प्रॉपर और प्रॉपर कैसे बनाना है। तो आपके पास x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -1 आ जाएगा, आपको इनटू करें तो यहाँ जोड़ करना है, क्या आ जाएगा 2 into -1 plus 1 a into -1 plus 1 plus b -2 plus 1 -1 plus 1 कितना होता है 0 plus b -2 plus 1 -1 a into 0 0 b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -1। अब यहाँ पर b के साथ कोई फैक्टर है ही नहीं, तो कल भी जो पिछले लेक्चर था उसमें भी आप लोगों को बताया था कि जब आप लोगों के पास और फैक्टर ना आ रहे तो आप लोगों ने क्या करना होता है, जो इक्वेशन 1 उसको मल्टीप्लाई करना होता है, इक्वेशन 2 उसको मल्टीप्लाई करना है a x plus a plus b, तो ये आप लोगों के पास आ गई इक्वेशन 3। कब जब आपके पास और फैक्टर नहीं है, आप एक वैल्यू तो आ गई है, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट कंपेयर करने होते हैं। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट कंपेयर करने होते हैं, पिछले लेक्चर में करवाया था। कोएफिशिएंट कैसे कंपेयर करते हैं, b की वैल्यू आ गई, मुझे चाहिए a की वैल्यू, यहां मैं कंपेयर कर सकता हूं या x को या कांस्टेंट को। मैं अगर लिखता हूं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट मैंने कहा था जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है वो कोएफिशिएंट होता है, यहां पर आके a और यहां पर x के साथ जो कोएफिशिएंट है 2, तो आपके पास ये और या मैं बताता हूं अगर आप इसको नहीं कंपेयर कर रहे, कंपेयरिंग कांस्टेंट, ये बेसिक था कि क्या दोबारा यही आता है कि कंपेयरिंग कांस्टेंट कंपेयर करते हैं, यहां कांस्टेंट है 1 जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, यहां पर कांस्टेंट है a plus b जी, b की वैल्यू क्या है ये -1, b की वैल्यू -1 को शिफ्ट करते राइट हैंड साइड, जब ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा +1, तो a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ भी ऐड पर यहाँ भी ऐड पर मेन आप लोग कंपेयर जिसको भी करेंगे आपका आंसर सेम आएगा। इसलिए x को क्या है यहाँ पर इजीली आप लोगों के पास एक फैक्टर है, आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, एक टर्म है तो यहाँ पर तो आपने वैल्यू पुट करनी है, तो ये आप लोगों के पास आ गया। जब आप लोगों के पास वैल्यूज आ जाए तो आप लोग क्या करते होते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 जी, पुट करने कैसे पुट करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि ये मान छोड़ोगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 minus 2x plus 1 divided by x square, ये x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है पास प्लस में जाएगी, अभी यहाँ पर माइनस है तो ये भी माइनस, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 बाय x प्लस 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आंसर है। आप इसको जब साथ करें दोबारा से तो दोबारा आपके पास यही बनेगा, ये तो कोई बात माइनस आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर है, ठीक हो गया। तो ये ही आप लोगों के पास स्टेप थे जो बार-बार रिपीट हो रहे थे। अगर कंपेयर करना हो तो ये तरीका है, अगर और x भी होता है साथ का जैसे किया था, फिर आगे जाके कोएफिशिएंट कंपेयरिंग आप लोग आसानी से सीख लेंगे, क्योंकि अगली पूरी एक्सरसाइज आप लोगों ने कोएफिशिएंट कंपेयर पर ही करनी है। अब हम जाते हैं 4.2।
जी पहले दो केस थे आप लोगों के पास, एक था लीनियर नॉन रिपीटेड का और एक था लीनियर रिपीटेड का। जो लीनियर रिपीटेड का भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाया। अब अगले जो दो केसेस हैं, केस थर्ड है और केसेस डिपेंड अपॉन डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर नहीं। ठीक हो गया। देन डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड, दैट इज कैसा वेक्टर होगा? जी फर्स्ट प्रॉपर है कि नहीं? स्केयर है, स्केयर रिप्लेस क्यूब है, इट्स मीन प्रॉपर है। अब क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड में लिखूंगा ये आपके पास, क्योंकि मैंने कहा था लीनियर भी यहां से पता लगेगा और क्वाड्रेटिक भी। ये आप लीनियर स्ट्रैंड हो सकते हैं जब ये फैक्टराइज हो सके और लीनियर बन सके। अगर नहीं बन सकते इसके तजाम तो कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, रियल में कोई पॉसिबल नहीं। तो आप लोगों के पास ये बन गई है क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड इसलिए कि दोबारा रिपीटेड सब होता है, यहां पर स्केयर होता तो ये रिपीटेड हो जाता। क्वाड्रेटिक रिपीटेड के दो बार लेकिन यहां भी नहीं है, तो इसमें क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड साथ चाहे लीनियर हो, लेकिन क्वाड्रेटिक कैसा है तो इस को आप लोग लेंगे क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड में, समझ गए? या ऐसे लेंगे अगर लीनियर साथ में दोनों क्वाड्रेटिक फिर भी x के प्लस 1 x के प्लस 2 ना ये फैक्टराइज हो सकता है ना ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक, ना ये रिपीटेड है ना ये रिपीटेड है। इट्स मीन यहां पर कोई डिग्री नहीं, तो ये रिपीटेड नहीं, इट्स मीन ये क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड ही केस है। अगर यहां पर दोनों क्वाड्रेटिक है तब भी क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड केस है। अगर यहां पर लीनियर हो, अगर लीनियर हो तब ये क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड केस होगा। समझ गए बात को? तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड। आगे चौथा केस क्या बन रहा है? when denominator consists of quadratic repeated, when denominator consists of quadratic repeated, quadratic and repeated, quadratic and repeated, repeated क्या मतलब? समझ सी बात है, ये प्रॉपर है कि ये स्केयर है, स्केयर नहीं होता, स्केयर के पास ओपन करो तो स्केयर है, स्केयर 4 होता है, तो ये प्रॉपर है लेकिन ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकती और रिपीटेड इसलिए यहाँ पर डिग्रीज की 2 होगी। जब ये 1 से बढ़ जाएगी 2 to 3 तो ये रिपीटेड बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इसलिए ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। 4.2 के अंदर हमने क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, क्वाड्रेटिक रिपीटेड के केस पढ़ने हैं और ध्यान में रखिए कि यहाँ पर आप लोग इजीली क्या सीख जाएंगे? कोएफिशिएंट कंपेयर करने का मेथड। ठीक हो गया। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज एग्जांपल दिए हुए आप लोगों ने देखे हैं। एक्सरसाइज 4.2 में 10 क्वेश्चन है। पहले 5 क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड किए और अगले 5 क्वाड्रेटिक रिपीटेड किए। यहाँ पर मैं चौथे क्वेश्चन को भी नहीं लूंगा, पर पहले 5 में जिस तरह से लास्ट 5 में मैंने वहां पर आप लोगों को 9वां नहीं दिया था जब जो मैंने आज करवाया था। ठीक हो गया। पहले 5 में चौथा नहीं दे रहा, बाकी क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड है वो भी क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड ही है, लेकिन क्या है वो बाद में बताऊंगा। चौथे क्वेश्चन के अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ इस हिसाब से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ जिसको हमने क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड से करना है, उससे आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर फिफ्थ कर लें। क्वेश्चन फिफ्थ है 3x - 2 डिवाइडेड बाय x + 4 3x² + 1। जी प्रॉपर x है और x × x के x³ है, डिनोमिनेटर में ग्रेटर x प्रॉपर। जी कौन सा केस है? ये है लीनियर, ये क्या है? क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होगा, प्लस r है इसमें। अक्सर फैक्टराइजेशन दरमियान में माइनस हो जाती है, प्लस r फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं। जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है आप लोगों के पास
ये क्वाड्रेटिक हो गया और क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेबल। अब ये लीनियर है लेकिन क्वाड्रेटिक है तो लीनियर आप लोग से मैंने क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेबल इसलिए कि यहाँ पर इसकी पावर रिपीटेशन नहीं हो रही। अब ठीक हो गया, अगर यहाँ पर होता है 2 फिर लिखता क्वाड्रेटिक रिपीटेड, लेकिन यहाँ रिपीट नहीं हो रही क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, इसको नहीं देखने कि ये लीनियर है तो ये लीनियर नहीं। ठीक हो गया। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन उधर तो सिंपली ए बी सी आप लोग लिख लेते थे, कोई मसला नहीं था। यहाँ पर जो कांस्टेंट लेते हैं उसका मेथड एक बार देखते हैं 3x - 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a बाय, क्योंकि लीनियर है, लीनियर के लिए वही काम a b c। जब क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या करें, अब ये क्वाड्रेटिक यहाँ से हम लोग b लिखते थे ना, लेकिन अब तो ये क्वाड्रेटिक हो गया तो इसलिए यहाँ पर एक वेरिएबल इंक्रीज कर दी प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। जब आप लोगों के पास ये क्वाड्रेटिक बन गया, इधर अगर नहीं था इधर एक था, इधर x इंक्रीज हुआ तो यहाँ भी x इंक्रीज हो गया प्लस कांस्टेंट आप लोगों ने मस्ट लिखना है प्लस कोई से आगे अगर कोई और होता फिर क्वाड्रेटिक होता तो मैं dx प्लस ही लेता, यहाँ पर अगर 2x के प्लस 1। इसी तरह से आपने क्वाड्रेटिक के लिए एक तरीका है कि आपने जो कांस्टेंट है उसके साथ x प्लस कांस्टेंट आपने इंक्रीज कर देना है। समझ गए बात को। सिर्फ लीनियर के लिए a b c कहते थे, a बाय दिस b बाय दिस। क्वाड्रेटिक के लिए b अगर b है तो क्वाड्रेटिक नीचे डिवाइड है b के साथ x प्लस कांस्टेंट, c है तो c के साथ x प्लस कांस्टेंट, d है तो d के साथ x प्लस कांस्टेंट जब नीचे क्वाड्रेटिक आ रहा हो। समझ गए मेरी बात को। अब चलते हैं हम लोग आगे वो इस मेथड इक्वेशंस को मान के देते थे हम लोग मल्टीप्लाई क्या जो लेफ्ट हैंड साइड पर डी है dx के प्लस का मल्टीप्लाई विद इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई करते हैं इस साइड में ये आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया। इस साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड में मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। इस साइड में निकाला था सारे कैंसिल होंगे, यहाँ एक फैक्टर होगा x प्लस 4 होगा, यहाँ 3x के प्लस 1, यहाँ क्या बच गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a x प्लस 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3x के प्लस 1 प्लस b x प्लस c। ये बहुत क्या करते हैं बच्चे dx लग लेते हैं प्लस c बैठ देते हैं। dx जब भी वो लिखेंगे आपने यहाँ पर ब्रैकेट डालनी है टिल एट द एंड जब तक आपका क्वेश्चन हल नहीं होता। आगे क्या बचते x प्लस 4। ठीक हो गया। इसको हम लोग क्या कहते थे इक्वेशन 2 ये कहते थे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो फैक्टर है लीनियर क्वाड्रेटिक आप लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक से आता है इमेजिनरी नंबर, हम रियल के बारे में पार्शियल फ्रैक्शन होती है रियल। तो यहाँ पर आपके पास x प्लस 4 x फैक्टर है। इस साइड वाला नहीं लेना होता, ध्यान रखें इस साइड इसके साथ देखें इसके साथ देखें तो यहाँ पर आपके पास एक फैक्टर x प्लस 4 into 2 में बोलते हैं ये आपने x के ऊपर -4 पुट कर दिया। ठीक हो गया। क्या कर दिया, जहां जहां पर x का हमने -4 पुट कर दिया 4 से जाकर माइनस कर दिया। -4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 4 4 का 16। ये देखिए ब्रैकेट में चला लो, ब्रैकेट में कभी तक नहीं है। अब b को -4 से क्या बचा है -4b प्लस c, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई बच्चे c को बाहर ले जाते हैं, बाहर नहीं लिख रहे हैं।
-4 + 4 क्या हो गया 0 -14 16 के साथ 48। अब देखें बच्चों ने इस बार सी लिया और देखे थे इससे 0 हो गई है बच गया। अब ये पूरी टर्म इस 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी 49। आपके पास वैल्यू आ जाएगी -14/49। ठीक हो गया। तो या तो बस एक लेकर अब आगे तो और कोई है फैक्टर लीनियर या क्वाड्रेटिक है ये लीनियर है ये तो bx + c। तो जब हमारे पास फैक्टर नहीं होता हम लोग क्या करते हैं हम लोग ये करते होते हैं हमको पता है कि इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। वो इस साइड में रख कर देता हूं ये आपके ध्यान में रखना है हमने यहाँ पे और b और c की वैल्यू पुट करनी है ऐड करेंगे तो जी मल्टीप्लाई इक्वेशन क्या है 3x - 2 एक मल्टीप्लाई कर दें प्लस है प्लस bx के प्लस 4bx प्लस cx प्लस 4c सिंपली मल्टीप्लाई किया 3x - 2 इससे मल्टीप्लाई किया 3x के a को 1 से मल्टीप्लाई किया सिंपल a प्लस bx को x से मल्टीप्लाई किया bx के bx को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो आपके पास आ गया 4bx एंड c को x से मल्टीप्लाई किया 4c। ठीक हो गया ये आप लोगों के पास आ गया मल्टीप्लाई। अब क्या करते हो तो इसके बाद हम लोग कंबाइन कर देंगे ये x के है ये x के है। ठीक हो गया इसके बाद x वाले ये भी x ये भी x इसके बाद a + 4c आ गया। ये 6 फैक्टर है। अब आपने वेरिएबल्स निकाली सिर्फ एक हमने निकाली है b कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर साइड पर क्या है ये नहीं क्या लिखेंगे अब 3a + b है। अब 3a की वैल्यू -14 है क्या आ जाएगा 42/49 प्लस b या b ये सेट जाएगा 42/40 ये आपके पास आ गई b की वैल्यू। नेक्स्ट इसको कंपेयर करें c निकालने के लिए x को भी कर सकते हैं इसको भी कर सकते हैं इसको भी कंपेयर करते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x इधर x क्या है 3 यहां पर क्या है 4b + c 3 = 4b b की वैल्यू 42/49 मल्टीप्लाई करें 42 को 168 इस साइड पे जाएं 168/49 सी आ गया 49 एलसीएम ले लें आपके पास क्या बनेगा 49 × 3 49 × 3 आपके पास बनता है 147
तो आपके पास 157 22 आ गया माइनस 22/49। आप लोगों के पास ये तमाम आंसर आ गए। इसको पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी आप लोगों के पास, इक्वेशन 1 ये थी 3x - 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x प्लस 4 3x प्लस इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -14/49 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू आपके पास 42/49 dx प्लस c। c की वैल्यू क्या है, -22/49 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या जाता है 3x² प्लस 1। यहां से आगे काम और करें बस क्या काम करें, 49 साथ क्या आ रहा है, मैं सिर्फ ये बता दूं 49 डिवाइडेड बाय 1/49 अंदर क्या बच जाएगा -14 42x और -22 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 1। तो ये आपका आंसर है। जो ये यहाँ पर सेम आ रहा है कि तो आप लोग डिवाइड सकते हैं बाय दे सकते हैं, मान लो इन दो में आ रहा है उसमें नहीं आ रहा इस पे दे सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन वैल्यू पुट करने यहाँ तक वैल्यू पुट करना जरूरी है, अगर नहीं पुट करेंगे आपको मैथ्स कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, लीनियर नॉन रिपीटेड का केस किया। लीनियर नॉन रिपीटेड के केस में सिर्फ क्या बात थी, सॉरी क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड का केस किया, उसमें सिर्फ क्या बात थी, आप लोगों के पास वैल्यू जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट लिए जाते हैं, जैसे a और bx प्लस c था, cx प्लस b। और क्या डिफरेंट था, और ये डिफरेंस था कि यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज नहीं मिलेंगी, मतलब x प्लस 4 की वैल्यू निकाल के पुट कर दी, सारे फैक्टर निकाल के पुट कर दिया, आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपने कंपेयरिंग का मस्ट मेथड सीखना है, तब आप जाकर वैल्यूज निकाल सकते हैं। कंपेयरिंग के लिए क्या है, इक्वेशन को जो आपके पास आती है कैंसिल होने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद x² वाले को x³ वाले को रखते हो, x² वाले को रखते हो, x को रखते हो कांस्टेंट, फिर कंपेयर करते हो। जो वैल्यू आई होती है उसको देखते हो कौन सी आई उसके हिसाब से पहले जैसे मेरे पास आई थी कौन सी वैल्यू b एक वैल्यू आई तो पहले में a और b आ रहा है, तो हमने यहाँ पर जब कंपेयर किया हमारे पास हमने b की वैल्यू एक वैल्यू पुट की और b की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल दी। जब हमने देखा यहाँ c हमें चाहिए, b की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, हमने x को कंपेयर किया तो x की वैल्यू 3 थी, यहाँ पर हमने x का कोएफिशिएंट था 4b प्लस c, कंपेयर का मतलब होता है दोनों साइड पर x के कोएफिशिएंट कंपेयर करने का इसका मकसद बस ये है। मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट कंपेयर कर रहे हैं तो इक्वेशन है तो ध्यान में आ जाना चाहिए, इधर भी कांस्टेंट लेने इधर भी कांस्टेंट लेने। ठीक हो गया। कांस्टेंट का हमने कंपेयर नहीं की या की है, नहीं किया हमने कांस्टेंट का नाम, क्योंकि हमारे पास हमने c निकाला तो निकालते तो यही वैल्यू फिर भी आनी थी, तो हमने जस्ट x को कंपेयर किया था। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ हुआ कि सिर्फ क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड का केस हुआ। क्वाड्रेटिक रिपीटेड का केस जो होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगा, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड आपको आसानी से समझ आ गया तो क्वाड्रेटिक रिपीटेड में सिर्फ रिपीटेशन आएगी, बाकी कोई भी चेंज नहीं आएगा। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, ये स्टेप लाजमी सीखने की कोएफिशिएंट कंपेयर कैसे किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम।